हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस में। और डेली आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। आज वन लाइनर क्वेश्चन आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड है, क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो साथियों, बात करेंगे गांधी जी का, तो अभी हाल ही में जो आपने 2 अक्टूबर को मनाया था उनका जन्म दिवस, तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, ये भी याद रखिए। तो स्टेट आपका हो जाएगा गुजरात में। और ये आपके जो पोरबंदर है, आपने नाम सुना होगा पोरबंदर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये गुजरात से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। अभी आपके जो प्रेजेंट में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जी, ये भी आपके गुजरात से संबंध रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये हमको पढ़ना है, ये नहीं देखना है कि इनका जन्म से मृत्यु तक एक एक चीज़ें लाइन में नहीं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में आपके जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब यहाँ से इन्होंने इंग्लैंड से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो 1893 में ये कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए। 14 वर्ष तक से ऊपर तक रहे थे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया। देखिए, गांधी जी सबसे पहले फेमस हुए साउथ अफ्रीका में, उसके बाद भारत में फेमस हुए। तो यहाँ पे दिया है सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहला, देखिए, भारत में सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब प्रयोग किया, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। किसके लिए, तो भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था, यानी गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी बहुत माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे इनकी कई सारे स्टैचूज आप देख सकते हैं। तो ये गांधी जी को पहली जो कारावास यानी कि जेल हुआ था 1908 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था, यानी ट्रेन से धक्का दिया गया था, तो वही दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है, पिट्सबर्ग, यहाँ पे इनको क्या किया गया था कि अंग्रेजों के रंगभेद नीति का इनको शिकार होना पड़ा। फर्स्ट एसी में गए थे, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजों का रिजर्व था, तो भगा दिए इनको। ठीक है, गांधी जी ने टालस्टॉय फार्म यानी दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था, तो 1910 में इन्होंने टालस्टॉय फार्म को शुरू किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, गांधी जी फिनिक्स फार्म या फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। डरबन बहुत ही फेमस है आपका साउथ अफ्रीका का। तो गांधी जी फिनिक्स फार्म सेटलमेंट कहाँ पे शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक जो पत्रिका था, क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन 1904 में। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन सभी बन रहा है, उसके बाद अभी भारत में आएंगे तो बनेगा। ठीक, तो इंडियन ओपिनियन 1904 में इनका एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, याद रखिएगा। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय, अब कोई पूछे आपसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो जस्ट हमने बताया कि सबसे पहले आपका दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया। उसके बाद जब भारत आए तो 1917 में नील विद्रोह के लिए इनको आमंत्रित किया गया बिहार में पश्चिमी चंपारण में। तो चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। तो 1917 ये डेट याद रखिएगा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण से यानी बिहार से। भारत की पहली अनशन, भारत में गांधी के दूसरे अनशन की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने इनको बुलाया। ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा उद्योग था वहाँ का अहमदाबाद में,
वहाँ पे मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो वहाँ के जो मिल मजदूर थे इन्होंने गांधी जी को बुलाया, तो यहाँ पे इन्होंने आमरण अनशन किया था सबसे पहले अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी अंग्रेजों को वापस, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने ही किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो 1924 में बेलगाम में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का बेलगाम में एकमात्र ही अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए कार्य नहीं किया। ठीक है, अलग से इन्होंने कार्य किया, कांग्रेस इनके बातों का समर्थन करता था लेकिन खुल के कांग्रेस के साथ नहीं थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये भी आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट करिएगा कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, वर्धा आश्रम कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और अखिल भारतीय 1932 में, इसको याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, और वर्धा आश्रम आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड जगह है। गांधी जी ने साप्ताहिक जो हरिजन पत्र है इसको कब शुरू किया गया था? तो हरिजन पत्रिका की शुरुआत की गई थी 1933 में। 1932 में हरिजन समाज सेवक जो संघ था इसकी स्थापना किया था, 33 में हरिजन पत्रिका स्टार्ट किया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा गया। बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो जब सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे तो सभी भारतीय इनके दुश्मन थे, क्योंकि इनके हर एक जगह पता ठिकाना कौन बताता था? ये जो हमारे भारतीय थे। ठीक है, भारतीयों ने इनके साथ मेरे ख्याल से बड़ा ही दुर्व्यवहार किया, क्योंकि अब सोचिए ये क्रांतिकारी अपने देश को, देखिए क्या कहा इन्होंने कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, लेकिन इसमें बहुत कम लोग शामिल हुए। ठीक है, क्योंकि चाटुकारिता से उस समय नहीं मिलता था लोगों को, तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, लेकिन जो क्रांतिकारी कार्य करते थे उनको करने नहीं दिया। देखिए आप जब इतिहास पढ़ोगे आधुनिक भारत का इन लोगों के बारे में, तो आपको मालूम चलेगा कि जो हमारे देशभक्त हुए, शहीद हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो उसमें जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता था अंग्रेजों से, तो जो भारतीय लोग थे यही क्या करते थे? इनका पता ठिकाना बताते थे, और उसके बदले अंग्रेज क्या करते थे? थोड़ा बहुत दे देते थे पैसा। ठीक है, तो पता ठिकाना कौन बताने वाला था? तो हमारे जो भारतीय थे। आप पढ़ेंगे भी, स्पष्ट रूप से इतिहासों में लिखा गया है कि इस व्यक्ति ने इनको पकड़वाया, तो इस व्यक्ति ने मुखाबिर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सभी लोगों को पकड़वाने वाला कौन था? तो हमारे भारतीय थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस लेवल की उस समय भक्ति थी। अगला है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो विंस्टन चर्चिल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? यानी गुरुदेव की उपाधि की बात करेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, 1913 में इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। भारत में ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और पूरे एशिया में 1913 में इनको जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पूरे एशिया में भी फर्स्ट व्यक्ति हैं और भारत में भी। तो महात्मा गांधी ने ही इनको गुरुदेव का उपाधि दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर जी को इन्होंने उपाधि दिया और टैगोर जी ने इनको उपाधि दिया, बात सेम हो गई। अब गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय जी थे। ठीक है, और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार के हत्या कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मोर्सन जो 1942 में आया था भारत, इसको कहा था। ओके, नेक्स्ट करेंगे कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया था। बाबा आमटे ने अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 तक गांधी जी भारत के क्रांतिकारी में सक्रिय रहे।
भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह, तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम बता दीजिए। तो सत्य का साथ मेरा प्रयोग। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। अगला है, गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1927 में नवजीवन ये था प्रकाशन का बुक में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में लिखा था इन्होंने। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया था, ये इंपॉर्टेंट रखेगा। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भी महात्मा गांधी ने किया था, इसको याद रखिएगा। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को, ठीक है। अब नेक्स्ट है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडलिन स्लेड, ये विदेशी थी, याद रखिएगा। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से किया था? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। गांधी की उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। ओके, चलिए। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी आर्याराटने। खतरनाक नाम है यार। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सांग। अफ्रीकी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला भी कहीं कहीं है, और कैनेथ कोंडा आगे नाम है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। और महात्मा गांधी के द्वारा कुछ संचालित आंदोलन आप देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 जिनसे क्वेश्चन बनता है, खेड़ा आंदोलन 1917, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपका 1 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इतने में आपके गांधी जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं क्लियर हो गए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।